क्लास 10th का रैखिक समीकरण का प्रश्नावली 3.5 का सवाल है। कहता है इसमें वही वर्ज गुणनखंड विधि से यानी अद्वित हल हो तो वर्ज गुणनखंड विधि से बनाने के लिए। तो देखिए हम 3 तक सवाल बना चुके हैं, चौथा सवाल में है। तो चौथा सवाल हम यहाँ लिख चुके हैं। तो ये लिखने के बाद इसमें देखिए क्या करेंगे, इसमें x है तो सिर्फ 1 लिखेंगे, 3y है तो -3y लिखेंगे, -7 है तो -7 लिख देंगे। इसमें क्या करेंगे, 3x है तो यहाँ 3 लिख देंगे, यहाँ 3y है -3y तो -3 लिखेंगे, -15 है तो -15 लिख देंगे। अब देखिए इसमें इसका सूत्र होता है यानी तीनों अद्वित हल वर्ज गुणन कोई हल नहीं और अपरिमित रूप से यही सूत्र होता है। तो इसमें क्या करेंगे तो -1 बटा क्या करेंगे 3 दे देंगे, -3 बटा -3 कर देंगे। और यहाँ क्या करेंगे, अब देखिए यही हमको नहीं मिलता तो माइनस माइनस काट देंगे 3 का, तो यहाँ 1/3 होगा या 1/1, तो यही नहीं मिला। तो ये नहीं मिला तो अद्वित हल हो गया, तो अद्वितीय ये हल हो गया, अद्वित हल हो गया। तो अद्वित हल के स्थिति में यहाँ देखिए क्या कहता है, अद्वित हल की स्थिति में उसे वर्ज गुणन विधि से बनाने के लिए, तो हमको तो उसमें वर्ज गुणनखंड विधि से बनाने के लिए तो x बराबर हमको सूत्र लिखना पड़ेगा, x बराबर हमको सूत्र लिखना पड़ेगा इसमें। तो वर्ज गुणनखंड विधि में इसमें सूत्र होता है x बराबर b1 इंटू c2 माइनस b2 c1 a1 b2 माइनस a2 b1। तो इसमें देखिए इसमें हमको क्या है b1 देखिए इसमें हमको कितना है -3, तो यहाँ -3 लगा देंगे x बराबर। इसके बाद c2 तो कितना है, c2 -5 है तो माइनस, एक साथ दो चीज़ नहीं होता इसलिए कोष्ठ में लगा दिए। यहाँ कितना फिर b2 है तो b2 कितना है, तो यहाँ -3 है तो -3 लगा दिए, कोष्ठ बंद कर दिए, गुना है। अब कितना c1 तो c1 कितना -7 है, और बट्टा में a1 कितना है, तो a1 कितना 1 है तो 1 कर दिए। यहाँ a2 कितना b2 कितना -3 है तो -3 कर दिए, यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दिए। a2 कितना 3 है, अब b1 कितना आपको -3 है तो -3 लगा दिए। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें देखिए इसमें से हमको x बराबर अब हमको गुना करके लिखना पड़ेगा। तो 5×3 = 15 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +45 हो जाएगा, सॉरी 15×3 = 45 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस लगा दिए, यहाँ कोष्ठ कर देंगे और 7×3 = 21 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बट्टा में इसमें क्या करेंगे, 1 को 3 से गुना करेंगे तो -3 हो जाएगा, या 3×3 = 9 हो जाएगा, तो ये -3 हो जाएगा, ये -9 हो जाएगा। अब देखिए x बराबर क्या करेंगे, तो यहाँ 45 माइनस कितना 21 हो जाएगा, बट्टा कितना ये -3 और +9 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा कितना, ये घट कर हो जाएगा 4, 5 में से ये घटेगा तो 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, 4 में से 2 घटेगा तो 2 बच जाएगा, ये हो जाएगा 6, तो 6 चौक 24, तो आपको ये हो जाएगा 4 आंसर। अब देखिए y बराबर हो जाएगा, y बराबर सूत्र होता है c1 a2 हो जाएगा माइनस c2 a1 हो जाता है, बट्टा जो होता है a1 b2 ये हो जाएगा a2 b1। अब देखिए फिर इसमें से हमको देख कर लिखना पड़ेगा, तो c1 इसमें हम लिख लेते हैं, कितना c1 है, देखिए c1 कितना -7, तो -7 गुना a2 कितना 3 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। c2 कितना है, तो c2 इसमें से देखेंगे तो c2 -15 है, तो -15 कोष्ठ करके दे दिए, -15 कोष्ठ करके दे दिए। फिर गुना का चिन्ह है तो गुना इंटू है, और a1 है 1 तो 1 दे दिए। अब देखिए यहाँ 1 गुना -3 कर देंगे, यहाँ 3 गुना -3 कर देंगे। अब देखिए इसमें y बराबर हो जाएगा 7×3 = 21 हो जाएगा, ये -7×21 ये -15 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 15 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, ये -3 हो जाएगा, ये
प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाए तो ये 9 हो जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा कितना, 15 6 21 और ये हो जाएगा 6, तो ये कट गया तो y बराबर हो जाएगा, y बराबर ये हो जाएगा 1, तो यहाँ हो जाएगा 1 आंसर। तो यही वर्ग गुणनखंड विधि का सूत्र होता है। अब देखिए इसमें हम चारों सवाल बना चुके हैं, तो आप लोग एक एक सवाल बनाइएगा और एक सवाल को 2 बार 3 बार बनाइएगा तो बेटर रहेगा।